लखनऊ के थाना बंथरा इलाके में 27/28 सितंबर को हुई ब्राह्मण पुजारी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। पुलिस ने यह खुलासा कातिल पति को गिरफ्तार करने के बाद किया है। मृतका की भतीजी से कातिल पति के अवैध संबंध हो गए थे। बाद में दोनों के बीच परवान चढ़ा तो अधेड़ उम्र के पुजारी ने उससे शादी भी कर ली। मंदिर परिसर में दोनों साथ में भी रहते थे। इसी बीच एक दिन मृतका और आरोपी दीप नारायण त्रिवेदी की दूसरी पत्नी यानी कि मृतका की भतीजी से दोनों में विवाद हो गया। बाद में भतीजी के प्यार में दीवाने बुढ़े ने पहली पत्नी दीपिका को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच डाली। योजना को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपनी पहली पत्नी 50 वर्षीय दीपिका की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को लूट का रूप देने के लिए आरोपी ने घर के सामान को बिखेर दिया और दान पात्र को मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर फेंक दिया। कई दिन की मेहनत और कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस ने पुजारिन की हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया है। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा के मुताबिक जांच के बाद घटना पहले से ही संदिग्ध लग रही थी। उस एरिया में रह जाती। उसके बाद जब क्राइम सीन में सीनियर ऑफिसर द्वारा मुआयना किया गया तो काफ़ी सारी चीज़ें संदिग्ध लगना शुरू हुआ शुरुआत से ही कि शायद ये पूरी की पूरी तरीके से चोरी ना हो और ये हत्या का कोई प्रकरण हो। इस सिलसिले में सर्वेलेंस टीम जो हेडेड बाय एसआई राजेश है उनके द्वारा टीम को लीड किया गया। इंस्पेक्टर बंथरा इसमें लीड किए। एसीपी जो कृष्णा नगर है वो लगातार इसमें लगे रहे। हत्या के दौरान चोरी या फिर लूट जैसी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था। इस बात का भी जांच में खुलासा हो गया। घटना के बाद वादी की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें चोरी का जिक्र किया गया था। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर एफआईआर में लिखाए गए आभूषण को भी बरामद कर लिया। योजना के तहत ही पत्नी के कातिल दीप नारायण त्रिवेदी ने जिस कमरे में दीपिका सोती थी वहां की दीवार में सेंध लगाया और उसके बाद पत्नी दीपिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी ने घर के सामान को तितर-बितर कर दिया और दान पात्र को मंदिर से कुछ दूरी पर फेंक दिया। पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए रिपोर्ट में कातिल ने मंदिर के आभूषण भी चोरी होने की बात लिखी थी। गुमराह कर रहे थे। पुलिस इस सिलसिले में जब इनको गिरफ्तार किया फिर उनके बाद से उनके एफआईआर में जो चीज़ें चोरी की बताई गई थी जिसमें छाता है, पायल है, बिछिया है और कुछ पैसे हैं वो सारी चीज़ इन्हीं के पास से पुलिस ने बरामद कर ली। इससे एकदम क्लियर हो जाता है वहाँ पे कोई सामान चोरी नहीं गई। ये पूरी की पूरी घटना एक रचना थी, एक अपने एविडेंस को छुपाने वाली बात थी। दूसरी पत्नी और खुद पुजारी के बीच मृतका दीपिका रोड़ा बन रही थी। आए दिन दीपिका और आरोपी की दूसरी पत्नी के बीच विवाद भी होता रहा था। आए दिन की कलेश से बचने और दीपिका से जवान दूसरी पत्नी को हमेशा हमेशा पाने के लिए कातिल ने ऐसी साजिश रची कि उसके अपने ही बच्चों और परिवार के अन्य लोगों को भनक तक नहीं लगी। हालांकि कातिल यह भूल बैठा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वह जितनी भी कोशिश करे वह उससे बच नहीं पाएगा। अंत में यही हुआ और कातिल पुलिस के चंगुल में फंसकर अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज, लखनऊ।